नमस्ते गाइस, आशीष दिस साइड और आज हम जा रहे हैं झांसी, उत्तर प्रदेश। We're gonna explore 5 must-see places in this historic city. Get ready for some epic history, amazing stories, and maybe even a ghost story or two. First up, the legendary Jhansi Fort. You guys know Rani Lakshmibai, right? The queen who fought the British on horseback with her baby strapped to her back? Yeah, this fort was her stomping ground. We'll hear all about the battles, the bravery, and maybe even find some secret passages. Then we've got Rani Mahal, St. Jude's Shrine, Barua Sagar, and the Government Museum, all bursting with history and culture. So chalo guys, Jhansi awaits. Picture this. आप खड़े हो एक बहुत बड़े किले के ऊपर, हवा आपके बालों को लहरा रही है और आप देख रहे हैं पूरी झांसी शहर को। You can almost hear the clash of swords, the roar of cannons और योद्धाओं की आवाजें सदियों पहले से। That's Jhansi Fort for you, a place where history comes alive. 1600 में बनाया गया, ये मजबूती से खड़ा रहा है युद्धों, विद्रोहों और समय की परीक्षा में। Its most epic chapter, the Indian विद्रोह की कलाकृतियों से भरा हुआ है। हथियार, वर्दी, पुरानी तस्वीरें। झांसी का किला सिर्फ एक किला नहीं है, यह साहस, प्रतिरोध और भारत की अदम्य भावना का प्रतीक है। यह एक याद दिलाता है कि एक व्यक्ति की बहादुरी इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल सकती है। तो अगर आप कभी झांसी में हों, तो इस अविश्वसनीय जगह को देखने के लिए एक दिन जरूर बिताएं। दिग्गजों के नक्शे कदम पर चलें, इतिहास के भार को महसूस करें और झांसी किले की कहानियों को अपनी कल्पना को प्रज्वलित करने दें। Trust me, it's an experience you won't forget. All right, guys, from one amazing place to another. अब हम जा रहे हैं रानी महल, हमारी पसंदीदा योद्धा रानी, रानी लक्ष्मीबाई का महल. And let me tell you, this isn't your average palace. It's got elegance, history, and just a touch of badassery, just like the queen herself. कल्चरल एक्सपर्ट, रानी महल के बारे में सबसे पहली चीज जो आप देखते हैं वह है इसकी वास्तुकला। यह मुगल और हिंदू शैलियों का एक सुंदर मिश्रण है, जिसमें नाजुक मेहराबें, जटिल जाली और रंगीन भित्ति चित्र हैं। बट डोंट लेट द ब्यूटी फूल यू। इस महल ने बहुत कुछ देखा है। कल्पना कीजिए कि रानी लक्ष्मीबाई इन हॉलों में घूम रही हैं, अपनी रणनीति बना रही हैं, शायद अपनी तलवारबाजी का अभ्यास भी कर रही हैं। आज रानी महल एक संग्रहालय है और इसके हॉल में घूमना समय में पीछे हटने जैसा है। आप रानी के निजी सामान, उनके हथियार, उनके फर्नीचर देख सकते हैं। यह उनके जीवन की एक झलक पाने जैसा है। उन्होंने अपने कुछ पत्र भी प्रदर्शित किए हैं। रानी महल की सबसे अच्छी चीजों में से एक है दरबार हॉल, जहां रानी दरबार लगाती थीं। कल्पना कीजिए कि इसी कमरे में कितनी महत्वपूर्ण बैठकें, सौदे, बहस हुई होंगी। एंड द व्यू फ्रॉम द पैलेस रूफ, स्पेक्टेक्युलर। आप पूरे झांसी शहर को देख सकते हैं, जिसमें दूर से झांसी का किला भी शामिल है। कल्चरल एक्सपर्ट, लेकिन रानी महल सिर्फ इतिहास और वास्तुकला के बारे में नहीं है। यह रानी लक्ष्मीबाई की भावना, उनके साहस, उनके दृढ़ संकल्प और अपने लोगों के लिए उनके प्रेम के बारे में है। तो अगर आप कभी झांसी में हों, तो रानी महल को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। यह एक खूबसूरत, प्रेरक जगह है जो आपको रानियों, योद्धाओं और महाकाव्य लड़ाइयों के समय में वापस ले जाएगी। चलो थोड़ा आराम करते हैं एंड हेड टू अ प्लेस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, सेंट जूड्स श्राइन। यह खूबसूरत चर्च अपने विशाल मीनारों और शांत वातावरण के साथ सभी धर्मों के लोगों के लिए एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। सेंट जूड को आशा और असंभव कारणों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है
और लोग उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करने के लिए दूर दूर से आते हैं। जैसे ही आप मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, आप अपने ऊपर शांति की भावना महसूस करते हैं। मुख्य वेदी आश्चर्यजनक है, जिसमें सेंट जूड की एक मूर्ति लंबी और गर्व से खड़ी है। लोग उनके चरणों में फूल, मोमबत्तियां और हस्तलिखित नोट्स छोड़ते हैं। हर एक विश्वास और आशा की शक्ति का प्रमाण है। मंदिर में एक सुंदर बगीचा भी है, जहां आप बैठकर चिंतन कर सकते हैं। चाहे आप आध्यात्मिक सांत्वना की तलाश में हो या साधारण से एक विराम की तलाश में हो, सेंट जूड्स श्राइन एक दर्शनीय स्थल है। ऑलराइट गाइस, प्रकृति की सुंदरता से दंग होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारा अगला पड़ाव है बरुआ सागर। यह जगह किसी फिल्म के दृश्य जैसी है। एक विशाल झील जो लुढ़कती पहाड़ियों, प्राचीन मंदिरों और कहानियों से घिरी हुई है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर देगी। हालांकि बरुआ सागर सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं है। इस जगह का इतिहास इसके ताने बाने में रचा बसा है। किंवदंती है कि यह झील एक दुखी विधवा बरुआ के आंसुओं से बनी थी, जिसने युद्ध में अपने पति को खो दिया था। वे कहते हैं कि उसका दुख इतना बड़ा था कि उसके आंसुओं ने इस विशाल झील का निर्माण किया। लेकिन बरुआ सागर सिर्फ उदासी और दिल टूटने के बारे में नहीं है। यह झील नौका विहार और पिकनिक मनाने के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान है, और आसपास की पहाड़ियां ग्रामीण इलाकों के कुछ आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करती हैं। आप एक नाव किराए पर ले सकते हैं और पानी के साथ बह सकते हैं, धूप और शांति का आनंद ले सकते हैं, और अगर आप रोमांच महसूस कर रहे हैं तो आप तैरने भी जा सकते हैं। बस विशाल कैटफिश से सावधान रहें, जो झील की गहराई में रहने की अफवाह है। बाय गेक की भीम बीर कहते हैं। लेकिन बरुआ सागर का असली आकर्षण प्राचीन मंदिरों का समूह है जो इसके किनारे हैं। विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित ये मंदिर वास्तुकला का चमत्कार हैं, जिनमें जटिल नक्काशी और मूर्तियां हैं जो आपको समय में पीछे ले जाएंगी। सबसे प्रभावशाली मंदिरों में से एक भगवान शिव को समर्पित है। वे कहते हैं कि मंदिर के अंदर शिवलिंग स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपने आप प्रकट हुआ था। तो चाहे आप इतिहास के शौकीन हों, प्रकृति प्रेमी हों, या बस एक शांतिपूर्ण पलायन की तलाश में हों, बरुआ सागर झांसी में होने पर एक दर्शनीय स्थल है। All right guys, हमारे अंतिम पड़ाव के लिए we are going full on history nerds and heading to the government museum। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, संग्रहालय थोड़े उबाऊ हो सकते हैं, है ना? गलत। यह एक टाइम मशीन में कदम रखने और झांसी के बारे में सब कुछ जानने जैसा है। यह जगह कलाकृतियों, दस्तावेजों और अवशेषों से भरी हुई है, जो प्राचीन काल से लेकर आज तक झांसी की कहानी कहते हैं। आपको प्राचीन सिक्कों और मिट्टी के बर्तनों से लेकर विद्रोह के हथियारों और कवच तक सब कुछ मिलेगा। यहाँ तक कि रानी लक्ष्मीबाई के कुछ निजी सामान भी प्रदर्शित हैं। संग्रहालय के सबसे अच्छे वर्गों में से एक चंदेल वंश के इतिहास को समर्पित है, जिन्होंने सदियों पहले झांसी पर शासन किया था। आप उस युग की अविश्वसनीय मूर्तियां और नक्काशी देख सकते हैं। उनके पास 1857 के भारतीय विद्रोह को समर्पित एक पूरा खंड भी है, जिसमें प्रमुख खिलाड़ियों, प्रमुख लड़ाइयों और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई पर विद्रोह के प्रभाव पर प्रदर्शन किया गया है। लेकिन सरकारी संग्रहालय केवल अतीत के बारे में नहीं है। उनके पास झांसी की कला, संस्कृति और परंपराओं पर भी प्रदर्शन है, जिससे आप इस जीवंत शहर में आज के जीवन का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो चाहे आप इतिहास के शौकीन हों, संस्कृति प्रेमी हों, सरकारी संग्रहालय को अपने झांसी यात्रा कार्यक्रम में अवश्य शामिल करें। तो आपके पास यह है दोस्तों, झांसी इन अ नटशेल। झांसी किले की ऐतिहासिक भव्यता से लेकर बरुआ सागर की शांत सुंदरता तक, इस शहर में सभी के लिए कुछ न कुछ है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपनी यात्रा सूची में झांसी को शामिल करने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह झांसी एडवेंचर पसंद आया, तो उस लाइक बटन को रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से ज्यादा जोर से मारा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकन को हिट करें, ताकि आप मेरे आने वाले किसी भी ट्रैवल शेंगेनियन से न चूकें।
अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहें, सपने देखते रहें